प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और अगले कुछ मिनटों में ही अर्नब गोस्वामी मेरे साथ होंगे। ये उनका शो है और जैसे कि अर्नब ने कहा था, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आखिरकार कब तक धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में इन आतंकियों को पनपने दिया जाएगा। पूछता है भारत, पूछता है भारत। यह ना पहला है ना यह आखिरी केस है जहां डॉक्टर, इंजीनियर इस आतंक की राह में चल पड़ते हैं। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कब आएंगे अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहने वाले? कब आएंगे आगे अपने आप को मुसलमानों के खैर ख्वाह कहने वाले? कब आएंगे आगे और ये बोलेंगे कि इन लोगों का न किसी धर्म से, न किसी मजहब से कोई मतलब है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी आतंक से जुड़े 99% लोग एक धर्म खास के क्यों होते हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। और ये पूछने पे आपको पता है वो लोग बोलते हैं, देखो ये जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के नहीं, जानबूझ के ये ब्लास्ट किया है, जानबूझ के ये ब्लास्ट चांदनी चौक के चौराहे पे वो जैन मंदिर के ठीक सामने किया है। जानबूझ के ये हुआ है, जानबूझ के वो हो रहा है जो लोग ये सवाल नहीं पूछते, जो लोग सेकुलरिज्म की आड़ में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जानबूझ के वो हो रहा है जो जान के देख रहे हैं अपनी आंखों से कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन इस हद तक पहुंच गया है कि 5-5, 7-7 साल और मोटी मोटी बालिश भर मोटी मेडिकल किताबें पढ़ के, MBBS की किताब देखी है? मैं दावे से बोलता हूं किसी भी बम बनाने की किताब से ना 10 गुनी ज्यादा बड़ी होती है। ये सब दिमाग वाले थे, इनका रेडिकलाइजेशन हुआ है। हां, सरकार से पूछना है कि ये कैसे हुआ। हां, सरकार से पूछना है कि वो पुरानी दिल्ली में कैसे पहुंची गाड़ी। हां, सरकार से पूछना है कि देश की राजधानी के 100 किलोमीटर के अंदर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंचा। हां, ये सरकार से पूछना है कि वो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी कहां है। और हां, सरकार से यह भी पूछना है कि जब मालूम है कि सीधा जैश का कनेक्शन है, हां, जब मालूम है कि सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन है, तो आपने कहा था एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि आतंक करोगे तो वो जंग के बराबर है। तो फिर पूछता है भारत कब? और अगली आवाज अर्नब गोस्वामी की जो मेरे साथ अब स्टूडियो में है, गर्मा, क्योंकि अर्नब जैसे आपने कल कहा था जी, वो सेकुलरिज्म का चश्मा पहन के देश के साथ जो लोग गद्दारी कर रहे हैं। जी ऐश्वर्या जी, देखिए, गले में स्टेथोस्कोप और शरीर पे व्हाइट कोट पहनने वाले डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी साजिश रची थी जी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दिसंबर महीने में दिल्ली समेत कई जगह में सीरियल बास्ट करना चाहते थे। अभी तक दिल्ली धमाके में सिर्फ 5 कार की बात सामने आई है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक आतंकियों ने दर्जनों कारों का इंतजाम किया था, इस्तेमाल भी किया जी। ये व्हाइट कॉलर आतंकी कार से देश भर में हाहाकार फैलाना चाहते थे। सबूत मिल चुके हैं। ब्लास्ट कहां, कब और कितनी इंटेंसिटी का कराना था, पूरी स्क्रिप्ट इन लोगों के पास थी, तैयार थी। गुजरात में एक डॉक्टर राइसिन जहर तैयार कर रहा था। यह डॉक्टर कौन है? उसका नाम है सैयद, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा हुआ है। और पूछता है भारत ऐश्वर्या, और पूछता है सिर्फ रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत
कि भारत और हिंदुस्तान, हमारे भारत, हमारे सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों है? कब तक हम नहीं कहेंगे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है? कहा जा रहा है कि ये राइसिन जहर को पानी में मिलाकर लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश हो रही थी। ये हम कह रहे हैं व्हाइट कॉलर, क्या व्हाइट कॉलर? जिहादी बोलिए, इस्लामिस्ट बोलिए, इस्लामिस्ट, खुलकर बोलिए इस्लामिस्ट। हिम्मत नहीं इसके पीछे कई मौलवी थे, उनके नाम सामने आए। बायोकेमिकल वॉरफेयर बहुत बड़ी चीज होती है ऐश्वर्या, बहुत बड़ी। ये भारत में रहकर ये कौन है वो लोग, और कब तक हम ये जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो वाला अप्रोच जो दिमाग में घुस गया है कई लोगों का। लिव एंड लेट लिव, हम सब लोग एक साथ रहें, घुल मिलकर रहे, सेक्युलरिज्म करें, हम सब भाई भाई, हम सब दोस्त। अरे भाई तो हम माने, वो भाई मानते हैं क्या हमें? वो क्या भाई मानते हैं हमें? वो तो बम फोड़, वो हमारा मानते हैं हमें। ये देश उनका है कि नहीं है? और अगर भारत में रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं ये लोग, तो एक एक को चुन चुन के इस सरकार को पकड़ के उनको सामने लाना चाहिए। हर एक आतंकी को। देखिए, ये सारे आतंकी एक साथ मिलकर भारत में तबाही मचाना चाहते हैं। ये कट्टरपंथी सोच है, ये गजवाए हिंद कराना चाहते हैं। इनको लगता है कि तुम्हारे 80 तो हमारे 15। ये हमारी सोच नहीं है, मगर उनकी सोच है, उनकी सोच है। ये सैकड़ों हिंदुओं को मारना चाहते थे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं पूछता है भारत कि ये सेक्युलरिज्म का मुखौटा पहन के जो लोग बैठ रहे हैं वो क्यों नहीं कह रहे? सरकार कह रही है एंटी नेशनल है। अरे एंटी नेशनल ही है क्या? अयोध्या और आरएसएस हेडक्वार्टर्स इनके निशाने में क्यों था? पूछता है भारत, देश में रहने वाले इन गद्दारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये देखिए, कोई तक वाला चैनल नहीं है, तक वाला बीच का रास्ता अपनाने वाला फेक सेक्युलरिज्म वाला चैनल नहीं है। ये चैनल ये है जो पूछता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी है कि कोई टेररिज्म का कारखाना है? मेरे पास चिट्ठी है आज, एनएएसी एकेडमिक बॉडी ने सवाल पूछे अल फलाह यूनिवर्सिटी को। तो बताइए ऐश्वर्या, अब तक सरकार क्या कर रही थी? अब सरकार जाग चुकी है। देखिए, हम भी चाहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन हो, हम भी चाहते हैं कि कश्मीर से स्टूडेंट्स देश भर में पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पूछता है भारत कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही ऐसा क्या था? ये कश्मीरी स्टूडेंट क्यों जाते हैं? और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है देश में, क्यों नहीं? ये सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में वहां पे क्यों जाते? ऐसा क्या खास कंफर्ट था वहां? ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा था? ये हमारा सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी को लेकर है। सवाल ये है कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? हाँ, पूरी आपको बताता हूं दोस्तों कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो तीसरी कार बरामद हुई है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के भीतर बरामद हुई है, अंदर। इसीलिए सवाल हम पूछे, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है भैया? ये कैसी यूनिवर्सिटी है भैया? पढ़ाते क्या हो वहां पे आप? शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, सज्जाद, परवेज, तजामुल, पूरी लिस्ट है। लोग कहते हैं अर्नब क्यों पूछ रहे हो? क्या सारे मुसलमानों को तुम आतंकवादी कहते हो? बिल्कुल नहीं कहता मैं, मगर सवाल तो पूछूंगा कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों हैं? हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता ऐश्वर्या, लेकिन जब आतंकी घटना में मुस्लिमों के नाम सामने आते हैं तो कुछ लोग ये कवर फायर देना शुरू करते हैं। उनका नाम क्यों देखते? अरे नाम बताइए, पी चिदम्बरम, अरे अबू आजमी जैसे, अबू आजमी, पी चिदम्बरम, पवन खेड़ा, हुसैन दलवाई, अप्रत्यक्ष रूप से ये आतंकियों का बचाव करने में क्यों लगे हुए हैं? कल से ये वाड्रा कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी, ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी, ये पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह की पार्टी कहती है होम ग्रोन टेररिज्म। किसका होम भाई? होम? क्या कहते हो चिदम्बरम? होम ग्रोन टेररिज्म? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होम ग्रोन टेररिज्म? ये होम ग्रोन नहीं है चिदम्बरम जी, जैश, ये जैश है। पी चिदम्बरम जी, सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं,
होम ग्रोन टेररिज्म? किसके घर में हमने पनपने दिया? मेरे घर में यह हुआ क्या? चिदम्बरम ने अपने घर में कोई मतलब प्लानिंग करके होम ग्रोन टेररिज्म करवाई? है हिम्मत चिदम्बरम में कि कहे कि पाकिस्तान और तुर्की से एक्सपोर्ट हुई? नहीं बोल सकते। इसका मतलब यह है, ये लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी होम ग्रोन टेररिज्म, इसका मतलब यह है कि देश में ही भारत में आतंकी फल फूल रहे हैं। अपनों को ब्लेम करो। ये कहना चाहते हैं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे सरकार जिम्मेदार है? क्या प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है कट्टरपंथी सोच के लिए? क्या अमित शाह जिम्मेदार है कट्टरपंथी सोच के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है कट्टरपंथी सोच के लिए? पूछता हूं मैं और पूछता है सारा भारत, ऐश्वर्या, कि सरकार से नाराजगी में बंदूक उठा लेना क्या चिदंबरम जी के लिए सही है? पूछता है भारत। लोगों का खून बहाना चिदंबरम जी, राहुल जी, ओवैसी जी, क्या यह सही है? क्या पी चिदंबरम, शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, सज्जाद, परवेज का बचाव कर रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहिए भारत के लोगों को। बात बात पर धमकी देने वाले ये समाजवादी पार्टी के अबू आजमी हैं। अबू आजमी कहते हैं जुल्म और नाइंसाफी में आतंकवाद पैदा होता है। 4-4 लाख कमाने वाले जुल्म और था इनके ऊपर। ये एमबीबीएस डॉक्टर है, 4-4 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं। कहते भारत जुल्म कर रहा है, 3-3 घर इनके ऊपर जुल्म हो रहा था। कहते हैं जुल्म हो रहा है। ये लोग प्रताड़ित थे। ये लोग, ये वही लोग हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही लोग हैं जो ताली बजाते हैं जब लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जब अर्नब कहता है कि ये क्यों कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो तब वो पूछते हैं अर्नब ना ये हिंदूवादी आदमी है, राइट विंगर है। हूं मैं राइट विंगर, हूं मैं सनातन के साथ, क्योंकि मेरा धर्म तो नहीं कहता, मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, मगर मेरा धर्म मुझे ट्रेनिंग नहीं देता इस तरह की हेट इंडिया कैंपेन का साथ देने के लिए। मैं पूछता हूं अबू आजमी और ऐसे जिहादी लोग के लोगों से, सोच के लोगों से, क्या वो आतंकवाद का ओपन समर्थन करेंगे? आज आतंकवादियों का समर्थन करेंगे? ऐश्वर्या, कौन सा जुल्म हो रहा है? कौन सा जुल्म हो रहा है मेरे भारत में मुसलमानों पर? बताइए मुझे, पूछता है भारत। ओमर अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं बना क्या? कहते मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ऐश्वर्या, मुझे बताइए कौन सा जुल्म हो रहा है हमारे भारत में मुसलमानों के साथ? सारी सरकारी सुविधाएं मुसलमानों को मिल रही हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मिल रही है। कोई पक्षपात हो रहा है क्या? प्रूव करिए। फिर ये मैडम सर्जन कैसे बन गई? दोस्तों, ये लोग एनईटी एग्जाम पास करके सरकारी सुविधा से डॉक्टर बन गए। एग्जाम पास इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है बिल्कुल जो थैंकलेस शेमलेस लोग हैं। दोस्तों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं और उनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये नेता ही हैं जो वोट के लिए लोगों को भड़काते हैं और फिर कहते हैं इनके साथ नाइंसाफी हुई। डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा इस देश में। ये हमारा देश है, ये तक वाला अप्रोच नहीं चलने वाला है। अब सोच बदलनी पड़ेगी, भारत की सोच होनी पड़ेगी, तक वाली नहीं। सरकार के साथ साथ विपक्ष में बैठे इन नेताओं को भी हमें जवाब देना होगा। मुझे बोला जाता है अर्नब ज्यादा क्यों बोलते हो, तुम नेता हो क्या? तो मैं कहता हूं खुलकर, ऐश्वर्या कपूर, मैं नेता नहीं हूं, इसलिए मैं देश का नब्ज समझता हूं। आई नो द पल्स ऑफ माई कंट्री। इनको बताना होगा कि आतंकी घटनाओं में मुसलमान नाम क्यों आते हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं पूछेंगे सवाल, अर्नब गोस्वामी पूछेगा। ये पॉलिटिशियन ना बीच का रास्ता लेके जियो और जीने दो, सबके साथ चलो, ये वाला अप्रोच लेता। अर्नब गोस्वामी अप्रोच नहीं लेता। इसलिए मैं बताता हूं कि मुसलमानों को भड़काते कौन है, मुसलमानों को यूज कौन करते हैं, मुसलमानों को बरगलाते कौन है, कट्टरपंथी मौलानाओं को संरक्षण कौन देते हैं। ये सवाल पूछिए आज ऐश्वर्या, बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे पूछिए सवाल।